फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और रीट की परीक्षा में सभी अभ्यर्थी अपने मशगूल हैं, लगे हुए जी जान से। तो इच्छा हुई कि 5 मिनट आपसे बात कर ली जाए, इसलिए विद्यालय के लिए निकलने से पहले और ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जो मेरे साथ में नए कैंडिडेट जुड़े हैं, शायद वो मुझसे परिचित न हो, और इसलिए थोड़ा सा मैंने अपना लिखा है यहाँ पे, कोई अपनी प्रशंसा में नहीं लिखा, कि वर्तमान में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिबा वसई झुंझुनू में एज ए लेक्चरर पोस्टिंग है। और उससे पहले की जो अचीवमेंट्स हैं, 2012 में RAS में 363वीं रैंक हासिल की थी, अलाइड सर्विसेज अलॉट हुई थी। उसके बाद में 2015 में फिर नया पैटर्न आ गया था RAS का, और सब्जेक्ट हटा दिए थे, आपको पता है। उसमें 515वीं रैंक थी, उसमें भी अलाइड सर्विसेज ज्वाइन की थी, ज्वाइन नहीं की अलाइड सर्विसेज को। इसके पहले 2012 में सेकंड ग्रेड मैथ से राजस्थान में फर्स्ट रैंक रही है। 2012 में फर्स्ट ग्रेड राजस्थान में अपने सब्जेक्ट में फर्स्ट रैंक रही है। और वर्तमान में भी जो है 2018 RAS का इंटरव्यू ड्यू है। आपको देख के लग रहा होगा कि काफी सारी चीजें हैं, तो सर का कोई बैकग्राउंड बहुत ही शानदार रहा होगा। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि कोई भी अभ्यर्थी जो परीक्षा दे रहा है वो ये न सोचे कि मेरे बैकग्राउंड में मैंने तो नॉन कॉलेजिएट हूं, मैं प्राइवेट किया है, मैंने रेगुलर क्लासें नहीं ली, और मैं नया हूं, पहली बार एग्जाम दे रहा हूं। तो कई सारे फितूर लोगों के दिमाग में रहते हैं। इन सब चीजों के साथ में मैं एक चीज और शामिल कर देता हूं कि मैं BSc 3rd डिवीजन हूं और नॉन कॉलेजिएट हूं। MSc में और BSc में 5 साल का अंतर है, और MSc भी नॉन कॉलेजिएट हूं। यानी जो भी तैयारी मैंने की है वो बहुत अंतराल के बाद की है और अपने स्तर पे की है। आज तक किसी भी कोचिंग के गेट में एंटर नहीं किया पढ़ने के हिसाब से कि भाई उस कोचिंग से मैंने सीखा हो या उस क्लास से मैंने सीखा हो, किसी भी कोचिंग में नहीं गया। तो ये सब बातें आत्म प्रशंसा के लिए नहीं है, बल्कि आपकी हौसला अफजाई के लिए है कि एक BSc का 3rd डिवीजन का कैंडिडेट भी अपने अंदर अगर चाहे तो बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है, बहुत चमत्कार कर सकता है। इसलिए किसी भी मुगालते में न रहें। पूरे दिन देखते हैं अखबार कोचिंगों के ऐड से भरे रहते हैं, सीकर में, जयपुर में, हर जगह, हर घर में ऐसा लग रहा है कि हर आदमी टीचर बन गया है, हर आदमी पढ़ाने में लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको उस किसी भी अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। एक छोटा सा मेरे को वाकया ध्यान है कि जब मैं पहली बार दिल्ली अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया और बस स्टैंड से उतरा, और मैंने जो है दूरी के हिसाब से मीटर से चलने वाला ऑटो किया था हायर, और मुझे लगभग पौन घंटे में अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचा, रिलेटिव के मकान पे, और अच्छी खासी मैंने उसको कीमत अदा की। जब मैंने पता किया, बातचीत चली, तो मेरे को पता चला कि हम लगभग वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थे। यानी वो जो घर है और बस स्टैंड है उसके बीच में मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी थी। लेकिन चूंकि रिक्शे वाले को अपनी कमाई करनी थी, इसलिए उसने बहुत लंबा राउंड लगाया, और तब हम वहां पे पहुंचे। तो मित्रों, ये बात मैंने इसलिए कही है कि आज जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि रीट के अंदर ये आएगा, ये सिलेबस है, इतना कुछ है, इतना कठिन पेपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप एक जगह स्थिर अपने आप को करें, इस कंफ्यूजन से निकलें। कंफ्यूजन में जब तक आप रहेंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और उस कंफ्यूजन से बाहर निकल करके स्थिर मन से अपनी तैयारी को शुरू करें। जब अपन स्थिर हो जाते हैं तब अपनी चेतना जागृत होती है। हम विचार करते हैं कि क्या हमारे लिए उचित है, क्या हमारे लिए अनुचित है। जब हम
कंफ्यूज्ड रहते हैं तो जो भी हमें बताता है हम उसी के फॉलो करने लगते हैं, उसी के अनुसार चलने लगते हैं और हम कभी भी अपने गंतव्य को हासिल नहीं कर पाते। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आप दूसरा व्यक्ति, दूसरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, किसके नोट्स पढ़ रहा है, आप उसी को फॉलो करने लगते हैं। उस कोचिंग के नोट्स बहुत अच्छे हैं, अब आपने अपनी किताब बंद कर दी, उस कोचिंग को फॉलो करना शुरू कर दिया। थोड़ी 4 दिन बाद में आपको पता चला उत्कर्ष के नोट्स बहुत बढ़िया हैं, आपने उत्कर्ष के पढ़ना शुरू किए, पिछले वाले छोड़ दिए। फिर पता चला कि कोई सीकर की कोचिंग के नोट्स बहुत अच्छे हैं, आपने उसको अपने वाले को छोड़ दिया, फिर उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते आपका टाइम तो खत्म हो गया, आपको ये पता नहीं कि आपने क्या पढ़ा। ये कंफ्यूजन है और ये परीक्षा इतनी बड़ी नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मेरा बहुत लंबा अनुभव है, किताबों के साथ बहुत ज्यादा समय बिताया है मैंने। तो ये परीक्षा इतनी कठिन नहीं है, बल्कि इसको कठिन बना रहे हो आप। अब कुछ छोटे छोटे जो क्वेरीज है हमारी, उनको मैं ले रहा हूं कि नए अभ्यर्थी परेशान क्यों। सबसे ज्यादा जो परेशान है वो नए कैंडिडेट हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि मैं तो पहली बार दे रहा हूं, और वो 3 साल से तैयारी कर रहा है, 4 साल से तैयारी कर रहा है। और किसी का उदाहरण नहीं दूंगा मैं अपना उदाहरण दूंगा। 2012 की जो सेकंड ग्रेड हुई थी और फर्स्ट ग्रेड हुई थी, मैंने अपने जीवन में टीचर्स की केवल 2 ही एग्जाम दी है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, और दोनों में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल की है। और उस समय सेकंड ग्रेड में मेरे 85.6% अंक थे, जो आज तक किसी ने हासिल नहीं किए। फर्स्ट ग्रेड में जो स्कोर था मेरा 337 नंबर 450 में से, मेरे सब्जेक्ट में उसके बाद नहीं आए। यानी ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि नया कैंडिडेट ये न सोचे कि मैं तो नया हूं, मैं क्या करूं। आप नए हो तो आप में ज्यादा ऊर्जा है, और जिसमें ज्यादा ऊर्जा होगी वही तो चमत्कार करेगा। जो पुराना कैंडिडेट होता है उसके दिमाग में तो क्या होता है, ये मैंने देखा था, ये तो आता ही नहीं है, ये तो बहुत इजी है, ये तो मैं कर लूंगा, ये तो बकवास है, इसमें कोई आना जानी नहीं है, इस तरह की बातें करता है वो। देखो, मिट्टी अगर नरम होगी तो उसको जो आकार हम देना चाहेंगे वो ले लेगी, और वो मिट्टी अगर धूप में पक चुकी है पहले से ही, तो उसको कुछ समझाएंगे अपन, कोई अच्छी बात बताएंगे तो वो ग्रहण बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? वो अपने आप को ज्यादा समझदार समझता है। इसलिए नए अभ्यर्थी पूरी ताकत लगाएं, उनके पास एनर्जी है, उनके पास एक्सपीरियंस में वो थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं, लेकिन एनर्जी में वो बहुत ज्यादा है, तो वो अपनी एनर्जी लगाएं। और एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो सिलेबस है कोई बहुत, आपको आईएएस की तैयारी नहीं करनी है कि भाई आपको बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। 1 से 8 तक की किताबें हैं, एक मनोविज्ञान की किताब है, उसके अंदर कोई आपको कोई गुरु मंत्र देने के लिए बहुत बड़ी कोई चीज की जरूरत नहीं है। आपको मेहनत करनी है, एनर्जी लगानी है अपनी। इसके बाद में कोचिंग ज्वाइन करूं या नहीं, ये एक बड़ी समस्या है बच्चों की। तो अगर आपके पास, आप शहर में रहते हैं, इजी आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। हर चीज में अच्छी चीजें हैं, हर चीज में बुरी चीजें हैं। कोचिंग ज्वाइन करने से सबसे अच्छा फायदा तो क्या मिलता है, वो पढ़ाते क्या है, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे अच्छा फायदा मिलता है अगर आप जागरूक हैं, अगर आप रुचि रखते हैं, तो आपका एक 5-7 बच्चों का एक ग्रुप बन जाता है, और उस ग्रुप में आप कंपीट करते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं कि मैं मेरे साथियों से आगे रहूं, और ये हेल्दी कंपटीशन ही हमें परीक्षा में सफलता दिलाता है। इसका ड्रॉबैक भी है, कोचिंग के अंदर आप जाते हैं तो वहां पढ़ने वाले भी हैं, नहीं पढ़ने वाले भी हैं। अगर आप संयमित नहीं है, जागरूक नहीं है, हो सकता है आपकी कंपनी ऐसी बन जाए कि वो आपको इस परीक्षा से तो क्या हमेशा के लिए बेकार करके छोड़ दे। इसलिए इस बारे में थोड़ा सा अपने को जागरूक होना है। दूसरी बात, अगर कोचिंग नहीं जा पाते हो, कोई टेंशन नहीं करनी है। आप ऐसा कीजिए कि ये एक ऐसी एग्जाम है जिसमें हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में 10-10, 20-20 कैंडिडेट इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपना
लोकेलिटी के अंदर ही एक ग्रुप बना लीजिए जिसमें 4-5 पढ़ने वाले कैंडिडेट हों। जैसे गांव में कहते हैं ना गुदड़ा डालना, तो अपने गुदड़े डाल लीजिए किसी के घर में या कोई कमरा ले लीजिए, आपके 5 और 6 घंटे वहीं होने चाहिए। हेल्दी कंपटीशन होगा, टेंशन नहीं होगी। बाहर चले जाते हैं, मेरे खुद के साथ तो यही समस्या रही है, बाहर गए पेट खराब, तो आधा टाइम तो आपका दवाई लेने में चला जाएगा। रोटी बनानी है, ये करना है, वो करना है, मकान मालिक की सिरदर्दी। तो इससे बढ़िया है कि अपने लोकेलिटी के 5-6 बढ़िया जो कैंडिडेट हैं उनके साथ में अपना एक ग्रुप बना लो, एक कमरा गांव में ले लो, आसपास में ले लो और उसमें अपना डेरा डाल दो। 3 महीने बचे हैं, बढ़िया से बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी, मैटर की भी समस्या नहीं रहेगी, आपस में डिस्कस करेंगे, तैयारी हो जाएगी। उसके बाद में तीसरी जो समस्या रहती है वो है मैरिड हूं, अब कैसे तैयारी होगी। तो ये चीज भी वही है कि आप इसको कैसे लेते हैं। ये सारी जो मैंने लिखी है, और यहां तक कि एमएससी भी मैंने शादी के बाद की है, एमएससी, बीएड और ये सब तैयारी, और आज भी जो कर रहा हूं उसमें सबसे ज्यादा योगदान इसी का ही है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको सपोर्ट करता है। तो उसको आप शादीशुदा है उसको कमजोरी के रूप में नहीं लें, बल्कि ये समझें कि अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो इसका मतलब हम दाएं बाएं नहीं देख सकते, अब हमें सिलेक्शन लेना ही है। इस चीज को अपन इस वे में लेंगे तो हमारे लिए एक पॉजिटिव मोटिव बनेगा। इस चीज को लेंगे कि यार मेरे तो सारा दिन टाबरा की कौन टिके, चै चै करता रहे है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पॉजिटिव हर चीज को आप, क्योंकि करना आपको ही है, अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो दैट्स आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। और हर चीज में अगर आप समस्या ढूंढेंगे तो हर आदमी परेशान है, समस्या किसको नहीं है, सभी को समस्या है, सभी एक्सक्यूज दे सकते हैं, लेकिन होगा क्या, आप परीक्षा से बाहर हो गए, आपकी कहानी खत्म। इसके बाद में पास फेल नहीं, बेस्ट एफर्ट, ये एक सबसे जो जिंदा दिली की बात है कि हमें न तो पास के बारे में सोचना है और न फेल के बारे में, कि हम पास हो गए मुंगेरी लाल के सपने लेने शुरू कर दें, फेल हो गए सुसाइड करने की सोचने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें केवल दिमाग में ये रखना है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, यानी मैं जब परीक्षा दे के निकलूं उस समय मेरे दिमाग में ये नहीं रहे कि मैं ये कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता, ये कर लेता तो और भी ज्यादा अच्छा होता। हमारी जो प्लानिंग है, हमारा जो तरीका है वो अपने आप में बेस्ट हो, बस हमें ये सोचना है। और सबसे लास्ट में किताब, नोट्स, ऑनलाइन। तो मित्रों ये एक लड़ाई है, और लड़ाई के अंदर हमारे हथियारों पे हमें भरोसा होना चाहिए। एक बात का छोटा सा मैं उदाहरण दूं कि हम किसी बस में बैठ गए, सीट पे जाके बैठ गए, हमने तसल्ली नहीं की कि ये बस अमुक जगह जाएगी या नहीं जाएगी, क्या हम सफर का आनंद ले सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? सारे रास्ते ये टेंशन रहेगी कि मैंने पूछा नहीं ये वहां जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी। तो जब तक वो कंडक्टर हमारे पास नहीं आएगा हमारी जी सासत में ही रहेगी। इसलिए कोई भी किताब, कोई भी नोट्स या ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम अपने मन में ये तसल्ली तो कर लें पहले कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं वो बेस्ट है। भले ही उसके मुकाबले हजारों चीज दुनिया में हो, लेकिन हमारे मन में ये कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि यार मैं जो पढ़ रहा हूं वो बेस्ट है। नहीं तो क्या होगा, मैं लक्ष्य को पढ़ रहा हूं, दूसरा दीक्षा को पढ़ रहा है, तीसरा कोई पनोरमा पढ़ रहा है, चौथा कोई और पढ़ रहा है। मेरे मन में रहेगा लक्ष्य बढ़िया है, लक्ष्य से बढ़िया तो उसमें दे रखा है, उससे बढ़िया उसमें दे रखा है, कोई फायदा नहीं है। जो मैं पढ़ रहा हूं वो टाइम पास है, उससे मेरे कोई फायदा नहीं होगा। तो जो भी अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहला अपना काम है कि हम उसमें अपना विश्वास व्यक्त करें कि मेरे पास बेस्ट है। हर किताब चाहे मार्केट में जो आ रही है, हर किताब से पढ़ने वाले बच्चे पास होंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। कोई भी किताब ऐसी नहीं है, कोई भी गाइड ऐसी नहीं है कि सारे उसी से सिलेक्ट होंगे। हर किताब जो बाजार में बिक रही है पास होने वाले उसे भी पढ़ेंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस रखें। जहां तक ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात है, मैंने हमेशा ऑफलाइन को तवज्जो दी है। ऑनलाइन आपका सप्लीमेंट्री हो सकता है, जहां आपको दिक्कत लगे, जहां आपको परेशानी लगे आप इसका सहयोग लें। सहयोग लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप इसको
मुख्य न समझें। तो चूंकि अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए आज इतना ही। और जो भी आपकी क्वेरीज है आप निसंकोच कमेंट कीजिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। और अगले वीडियो में फिर अपन और बात करेंगे कि इसके लिए अपन क्या पढ़े हैं, कौन सी किताबें अपन तैयार करें, किस तरह से अपन तैयार करें, उनके बारे में अगले वीडियो में अपन जरूर बात करेंगे। धन्यवाद।